हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ ए कंट्री। तो हमने ये देखा था कि व्हाट इज द नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ कंट्री या वो आर द नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ ए कंट्री, और किन किन को हम नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ ए कंट्री इंक्लूड करेंगे और किन को इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ इंडिया। ठीक है, कि इंडिया की नॉर्मल रेजिडेंस में हम किन को इंक्लूड करेंगे और किन को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है। तो हम इंक्लूड करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे कि इंक्लूड इनको हम नॉर्मल रेजिडेंस इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो पहला है हमारा citizen of our country who normally reside in a country and whose economic interest lies in the country। ठीक है, तो पहली बात तो बहुत ही सिंपल है, जो इंडिया के सिटीजन हैं वो इंडिया में ही रहेंगे और इंडिया में रहते हुए इंडिया में ही बिजनेस करेंगे और फर्दर वो इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में ही करेंगे। तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में ही होगा, तो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंस होगा। सिंपल। Second point, citizen of a other country who continue to live in our country beyond a period of a 1 year। ठीक है, यहाँ पे 1 year it is important। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि वो किसी दूसरी कंट्री का सिटीजन है, जैसे यूएसए का सिटीजन है, पर वो इंडिया में रह रहा है और उसे रहते हुए 1 साल हो गया है। ठीक है, और वो इंडिया में रहते हुए कोई ना कोई बिजनेस या किसी ना किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी में इंगेज है। ठीक है, तो वो हमारा इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंस होगा। ठीक है, पर साथ में आपकी ये भी बात होनी चाहिए कि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे इंडिया में ही हो। ओके, नेक्स्ट थर्ड है सिटीजन ऑफ ए आवर कंट्री वर्किंग इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन IMF, वर्ल्ड बैंक और ए फॉरेन एम्बेसीज लोकेटेड इन आवर कंट्री। ठीक है, तो सिटीजन ऑफ आवर कंट्री हमारे इंडिया के सिटीजन हैं। ठीक है, तो वो काम कर रहे हैं किसमें, IMF में, वर्ल्ड बैंक में या फिर फॉरेन एम्बेसीज में। ठीक है, तो हमने कल क्लास में डिस्कस किया था कि IMF, वर्ल्ड बैंक या WHO है, ये किसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंस नहीं होते हैं। ये इंस्टीट्यूशन है, ये पूरे वर्ल्ड के हैं। ठीक है, पर ये जो इस इंस्टीट्यूशन में अगर इंडिया का सिटीजन है वो काम कर रहा है, ठीक है, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर है, जैसे RBI का गवर्नर है, ठीक है, वो हमारा IMF का गवर्नर होता है या वर्ल्ड बैंक का गवर्नर होता है, तो एज ए इंडिया रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो वो इंडिया का सिटीजन है, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो काम तो कर रहा है IMF में, वर्ल्ड बैंक में, पर वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंस होगा। ओके, नेक्स्ट है फॉरेन एम्बेसीज। एम्बेसीज का हमने डिस्कशन किया था जब डोमेस्टिक टेरिटरी को हम स्टडी कर रहे थे, तो यू आर रिमाइंड दिस। तो फॉरेन एम्बेसीज होता है कि जैसे एम्बेसीज एक आपकी डिप्लोमेट्स होता है। ठीक है, ये ऑफिस होता है। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का, तो वो वहां पे रिप्रेजेंटेटिव होता है उस कंट्री के लिए। ठीक है, जैसे इंडिया का एम्बेसीज है USA में। ठीक है, तो इंडिया यहाँ पे रहते हुए USA में कैसे रिप्रेजेंट करेगा अपने आप को, इस एम्बेसीज के थ्रू। ठीक है, इस एम्बेसीज के थ्रू वो USA में रिप्रेजेंट करता है, और यही बताया था ये एम्बेसीज उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होता है। ठीक है, USA में हमारी एम्बेसीज है, अगर इस पे अटैक होता है तो इट मीन्स कि डायरेक्ट इंडिया पे अटैक किया जा रहा है। तो इस फॉरेन एम्बेसीज, ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं इंडियन सिटीजन की, तो ये फॉरेन एम्बेसी जैसे कि USA की इंडिया में है। ठीक है, ये एम्बेसी किसकी है, USA की है, पर सिचुएटेड इन इंडिया, और इंडिया में सिचुएटेड है, तो ये USA की तो है, पर जितने भी मेंबर काम करेंगे वो USA से आए ऐसा जरूरी नहीं है। इसके जो टॉप पोस्ट पे काम करने वाले पर्सन हैं वो आपके USA के हो सकते हैं, बाकी तो रिमेनिंग आपके वहीं के लोकल होते हैं। तो हमारे इंडियन पीपल कई ऐसे हैं जैसे USA एम्बेसीज में काम कर रहे हैं, चाइना एम्बेसीज में काम कर रहे हैं, जापानीज एम्बेसीज है उसमें काम कर रहे हैं। हमारी इंडिया में कई सारी अनदर कंट्री की भी एम्बेसीज है, हमारी इंडिया की बाहर है तो बाहर वाले कंट्री की भी हमारी इंडिया में है। तो इंडिया में है वो
ये डोमेस्टिक टेरिटरी किसका होगा, यूएसए का होगा, क्योंकि यूएसए के एम्बेसीज है। पर इसमें काम करने वाला पर्सन कौन है, इंडियन सिटीजन है, इंडिया का है, तो इसको हम कहेंगे इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंस। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा सिटीजन ऑफ ए आवर कंट्री वो आर ए लिविंग अब्रोड। ठीक है, सिटीजन ऑफ ए आवर कंट्री वो आर ए लिविंग अब्रोड, अब्रोड में रह रहा है, बट नॉट फॉर ए पीरियड एक्सटेंडिंग 1 ईयर। ठीक है, एक्सटेंडिंग 1, अगर वो 1 साल से ज्यादा के लिए नहीं है, ठीक है, तो वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंस है। जैसे ही 1 साल का टाइम पीरियड क्रॉस हो जाता है तो वो नॉर्मल रेजिडेंस की डेफिनेशन में नहीं आता है। इंडिया का सिटीजन रहेगा, ठीक है, सिटीजनशिप उसकी खत्म नहीं होगी, पर वो यूएसए में रह रहा है और यूएसए में रहते हुए उसे क्या हो गए, 2 साल हो गए, ठीक है, 2 ईयर हो गए। अब 2 ईयर जैसे ही हो गए तो वो सिटीजन तो इंडिया का होगा, ठीक है, इंडिया का सिटीजन होगा, पर लेकिन वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंस नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। तो नॉर्मल रेजिडेंस के लिए एक आपकी कंडीशन क्या है कि 1 साल तक, मिनिमम 1 साल तक उसे वहां रहना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम वो जितने मर्जी चाहे रहे, पर 1 साल अगर उसे पूरा हो जाता है तो वो उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंस हो जाता है और वहां पे उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करने लगता है। नॉट फॉर ए पीरियड ऑफ द एक्सटेंडिंग 1 ईयर एंड वॉज द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन इंडिया। ठीक है, तो वो, ठीक है, वो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन इंडिया। ठीक है, तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में लाई कर रहा है। ठीक है, तो वो नॉर्मल रेजिडेंस इंडिया का नहीं होगा। नेक्स्ट आपका नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ आवर कंट्री टू नॉट इंक्लूड। तो नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ आवर कंट्री में हम क्या क्या इंक्लूड नहीं करेंगे। तो फर्स्ट क्या है, फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर। ठीक है, हमने कल डिस्कस किया था कि टूरिस्ट और विजिटर होते हैं ये केवल शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आते हैं। अगर ये लॉन्ग टाइम पीरियड जैसे 1 साल से ज्यादा एक्सीड भी कर जाता है तो इनका जो से एक टारगेट होता है कि इस टारगेट को अचीव करना है, तो उसमें हो सकता है कि टाइम पीरियड थोड़ा ज्यादा हो जाए, पर लेकिन वो जैसे टारगेट उनका कंप्लीट होगा तो वो बिलोंगिंग कंट्री में ही वापस पहुंच जाते हैं। तो वो उस बिलोंगिंग कंट्री के ही रेजिडेंट्स होंगे, उस कंट्री के रेजिडेंट्स नहीं होंगे जिसमें वो 1 साल से ज्यादा रह गए हो। जैसे फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आते हैं घूमने के लिए, ठीक है, कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि वो बेचारे फंस जाते हैं 1-1.5 साल के लिए, नहीं जा पाते हैं, तो वो हमारे रेजिडेंट्स नहीं हो जाएंगे, वो उसे यूएसए, चाइना, जापान जहां से भी आए हैं वहीं के रेजिडेंट्स हो गए। विजिटर है, ऐसे घूमने वाले हैं, विजिटर यात्रा करने वाले। फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ठीक है, अभी बताया था आपको, जैसे कि यूएसए के एम्बेसीज हैं, ठीक है, इसमें इंडिया के सिटीजन है, इंडिया के पीपल काम कर रहे हैं, तो वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट है। यूएसए का एम्बेसीज है, तो इसकी जो टॉप मोस्ट जो ये पोस्ट होगी वहां पे यूएसए के पीपल ही काम करेंगे, तो वो हमारे जो फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज तो वो हमारे नहीं होंगे नॉर्मल रेजिडेंट्स। ऑफिशियल है, डिप्लोमेट्स एंड द मेंबर ऑफ ए आर्म फोर्स ऑफ ए फॉरेन कंट्री। अब फॉरेन कंट्री की बात आ गई तो जाहिर सी बात वो फॉरेन कंट्री के होंगे, इंडिया के तो हो ही नहीं सकते। नेक्स्ट आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अभी हमने बात किया था जैसे IMF है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक है, तो ये हमारे इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स में इंक्लूड नहीं करेंगे। एम्प्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टेइंग लेस देन 1 ईयर, ठीक है, एम्प्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के कोई एम्प्लॉयज वो लेस देन 1 ईयर के लिए स्टे करते हैं तो वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंस में इंक्लूड नहीं करेंगे। अभी बताया था कि जैसे हमने एग्जांपल दिया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारे जो हेल्थ इश्यू है या हेल्थ से रिलेटेड कितनी भी प्रॉब्लम होती है तो उनको चेकआउट करना, उस पर रिसर्च करना, या किसी भी कंट्री में ऐसी सिचुएशन है तो उसको डोनेशन ये देते हैं तो पहले जाके देखते हैं कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है, कितना कंट्रोल में है, कितना कंट्रोल में नहीं हो सकता है, और नहीं हो सकता है तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए ताकि ये कंट्रोल हो जाए। तो ये सारे काम करने के लिए कई बार यहाँ के कुछ मेंबर्स आ जाते हैं, तो वो मेंबर आते हैं तो ठीक है, तो वो अपने पर्टिकुलर पर्पज के लिए आए हैं, तो वो अपना पर्पज खत्म करके वापस चले जाते हैं, तो वो हमारे इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं होंगे। ठीक है, क्रू मेंबर ऑफ ए फॉरेन वेसल्स, ठीक है, अभी वही बात है हमारी कि फॉरेन वेसल्स है, उसके कोई क्रू मेंबर है, ठीक है, तो वो हमारे इंडिया की नहीं है,
इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंस नहीं होंगे। कमर्शियल ट्रेवलर एंड सीजनल वर्कर, तो कमर्शियल ट्रेवलर जैसे फॉरेन कंट्री के कमर्शियल ट्रेवलर है हमारे इंडिया में आ रहे हैं अपने बिजनेस पर्पज के लिए, बिजनेस से रिलेटेड डील कर लेते हैं और वो अपना पर्पज फुलफिल कर लेते हैं, तो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंस नहीं होंगे। सीजनल वर्कर है, ठीक है, टाइम टू टाइम आते हैं, सीजन के अकॉर्डिंग आते हैं, काम के लिए वो आते हैं, काम जैसे फिनिश हुआ वापस चले जाते हैं, तो ऐसे पीपल हमारे नॉर्मल रेजिडेंस नहीं होंगे। बॉर्डर और वर्कर, ठीक है, बॉर्डर वर्कर, ठीक है, बॉर्डर पे काम करने वाले वर्कर हैं, ठीक है, जैसे नेपाल, और हमने लास्ट क्लास में एग्जाम्पल दिया था नेपाल का, जैसे हमारा नेपाल है, ठीक है, और हमारा इंडिया है, ठीक है। तो अब नेपाल से जो वर्कर हैं कुछ इंडिया में उनकी शॉप है या ठीक है इंडियन ही शॉप पे वो काम करने के लिए इंडिया में आते हैं, और जैसे काम हो गया तो ठीक है वो चले जाएंगे। और इंडिया के कुछ पीपल जो नेपाल में जाके काम कर रहे हैं, तो ऐसे जो पीपल होते हैं, ठीक है, ऐसे जो वर्कर होते हैं, तो जिस कंट्री में वो लाइक करेंगे उसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंस होंगे। नेपाल में लाई करें तो नेपाल के होंगे, इंडिया में लिव कर रहे हैं तो इंडिया में ही वो फॉरेन हमारे नॉर्मल रेजिडेंस होंगे। ओके, थैंक यू।